जी, ट्रुथ सीकर जी। बताएं। जी। आपका काम बहुत बढ़िया है। मैं इसकी तारीफ में समय नहीं बता रहा अभी। कुछ क्वेश्चंस हैं मेरे जी। जो मुझे गैप फिल करने हैं। जो सब पुराणों और इस धर्म का झमेला है, इसके बारे में बहुत ज्यादा लॉजिकल स्टडी थी मेरे पास पहले से, पर आर्कियोलॉजिकल एविडेंस और वो सब नहीं था, जो इसमें मुझे बहुत सहायता मिली आपकी इन सारी स्टडी से। तो अभी थोड़े से गैप्स हैं जो मैं आपकी वीडियो सुन रहा हूँ, तो शायद आप उसे फुल कर सकें। एक तो यह है कि एक एरण में जो वराह मूर्ति है, जो मैं आपसे समझा हूँ, आपके अनुसार जो वैष्णव मार्ग है वो जैसे रामानुजाचार्य से आरंभ हुआ और उसके हम्म पहले नहीं था। तो ये जो हम्म हम्म। वराह मूर्ति है जिसको 403 ईस्वी का बताया जा रहा है, तो फिर ये किस तरह से है? इसमें कोई गड़बड़ है इसकी डेटिंग में या क्या बात है? नहीं, वो 403 ईस्वी का नहीं है। अच्छा। हाँ, वो तब का है, एरण का, जब जो वज्रयान शाखा आ चुकी थी तब का है वो। और अच्छा। उसका, हाँ, उसका वैष्णव मार्ग से कुछ भी लेना देना नहीं है। वैष्णव उस मार्ग से न कहें तो ये जो अवतार की कहानियां हैं, तो क्या हाँ, वो ये बाद में काफी गढ़ी पहले गई आ हैं। चुकी थी? नहीं नहीं, अवतार बहुत बाद हम्म। में गढ़े गए हैं। अवतार की तो कल्पना आई है 12वीं 13वीं सदी के बाद आई है। तो फिर ये जो वहां पे मूर्ति है वराह की, उस पे वो हम्म। एक वो लटकी हुई है जिसको वो गंगा की बता रहे हैं, नहीं, तो वो कुछ लटकी और हुई है नहीं क्या? है। वो हाँ। वो अपने सूंड पे एक औरत को बैठाए हुए है, जो हाँ। जो बिल्कुल न्यूड सी लग रही है। अच्छा। ठीक है ना? हाँ, उसको हम्म। बैठाए हुए है। और वहां आप देखेंगे कि नीचे जो है बुद्ध की मूर्ति है। बुद्ध की मूर्ति है, और वहां पे वो अपना पैर रखे हुए है। अच्छा। ध्यान से देखिएगा उस मूर्ति को। अगर आपके पास चित्र हो तो आप यहाँ पे शेयर कर सकते हैं। आप जो हाँ, नहीं वो अ, क्योंकि मुझे पता है वो मैं बारीकी नहीं देख पाऊंगा, वो आप ही देख पाएंगे ज्यादा। अच्छा। तो हमें तो जो बताया गया है उस हिसाब से देखते हैं अभी। आप लोग ज्यादा बारीकी में देखते हैं, इसीलिए मेरे क्वेश्चन कई दिन से दिमाग में था कि ये कैसे है वहां पर। क्योंकि मैंने एक दो वीडियो जो देखे उसमें भी वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ राम ओ कृष्ण की कथाओं की पूरी मूर्ति कल्पना है। और नहीं नहीं, वो झूठ बोलते हैं। वो लोगों को पता ही नहीं है दरअसल। अच्छा। दूसरा है एक्चुअल कि में एक थोड़ा सा मैं इस पर आपको प्रकाश डालता हूँ। एक्चुअल हाँ में हाँ क्या होता है ना, कि इन लोगों ने जितनी भी मूर्ति कला है ना, उसको हाँ। जस्टिफाई कर करके अपना पुराण लिखा है। ठीक ठीक। मूर्ति कला को तो इन्होंने क्या किया कि बुद्ध की कई ऐसी मूर्तियां हैं जिसको इन्होंने, जो ट्रांसपेरेंट कपड़े थे उसको इन्होंने जनेऊ तक बता दिया है। ठीक ठीक, वो तो तो बात ठीक है। हाँ, उसी तरह से इन्होंने जितनी भी शिल्प कला है उसको जस्टिफाई, जैसे उसमें अगर कोई पंछी आ गया, गरुड़ आ गया, तो उसको हम्म। जस्टिफाई करने के लिए उसको अपने किसी देवता का वाहन बता देंगे। उसी तरह हम्म। से कोई मूर्ति में कोई प्रतीक चिन्ह आ गया, उसको वो जस्टिफाई करने के लिए उसके साथ एक कहानी बनाकर वो दिखा देंगे अपने पुराणों में, कि इसके पीछे ये कहानी है, उसके पीछे वो कहानी है। तो इस तरह का ये घालमेल किए हैं। हाँ कहानियां वो इन्होंने तो बाद में बनाई है। बिल्कुल, वो तो कहानियां बहुत बाद स्पष्ट में है कि बनाई इस है। समय जो भी हाँ। करते हैं उसके लिए हम्म कारण ढूंढ लेंगे कि इसका साइंटिफिक कारण ये था, जब उस समय के लोगों को कुछ पता ही नहीं कि इसका साइंटिफिक कारण क्या था। पर आज के समय हम्म उसे जस्टिफाई करने के लिए कुछ भी करते हैं। तो हम्म लेकिन यह है कि क्योंकि हमारे आसपास इस समय माहौल ऐसा है चारों तरफ, तो मैं ये सब बातें न भी जानता हूं तो भी लॉजिकली वो सब कहीं फिट बैठती नहीं है। कोई रामायण कोई महाभारत की कहानियां कहीं फिट बैठती नहीं है। तो पर यह है कि कई बार बात करते हुए कोई कहीं का हवाला देता है कि नहीं देखो देखो वहां पे कहा, तो मैंने कहा मैं थोड़ा सा आपसे इस चीज को क्लियर कर लूं तो थोड़ा बातचीत करने में आसानी होगी। जी। एक किसी तरह से जो आपके तो उसने कहा है कि नालंदा में कोई ताम्रपत्र मिला है और हम्म जिसमें पतंजलि का और पाणिनि का जिक्र है, ऐसा कुछ है क्या? और संस्कृत का जिक्र है? देखिए, संस्कृत जो है ना, इसका ब्राह्मणों ने बाद में अपनाया है संस्कृत। ठीक। संस्कृत बुद्धिस्टों का है। हम्म। संस्कृत जो है वो बुद्धिस्टों की देन है, और संस्कृत जो है ना, वो संस्कारित की गई है पाली प्राकृत को। हाँ तो बिल्कुल पाली ठीक। प्राकृत को जब संस्कारित किया जा रहा था, तो आप देखेंगे एक किताब बताई जाती है, भारतनाट्यम। ठीक ठीक। भारतनाट्यम, जब उस किताब को आप पढ़ेंगे तो आप ये पाएंगे कि उसमें मात्र संस्कृत के 20% शब्द हैं, 80% जो शब्द हैं वो तो पाली प्राकृत के हैं। ठीक है। तो ये किताब बताई जाती है 5वीं 6ठी सदी की, ये लोग बताते हैं
कि 5वीं ठीक। 6ठी सदी की। तो उस समय जो है आप ये देख रहे हैं कि उस समय मिश्रित एक भाषा आ रही थी जिसमें पाली भी होती थी, प्राकृत होती थी और संस्कृत अपना रूप लेना शुरू कर रहा था। वो हम्म कंप्लीट संस्कृत नहीं बन पाया था। हम्म या पाली प्राकृत के कुछ ऐसे शब्द थे जो आज के संस्कृत के, जिनको आप उसको पूर्वज कह सकते हैं। तो हम्म जब फाहियान के आप नोट्स पढ़ेंगे तो फाहियान जो है 5th सेंचुरी में नालंदा गया, 3 साल तक उसने पढ़ाई की वहां पे। ठीक। और उसने कहा कि मैंने यहाँ पे संस्कृत सीखा, और संस्कृत में उसने विनय पिटक के 18 जो भाग थे उसकी पढ़ाई की उसने। हाँ, ठीक ठीक, इसी बात का वो हवाला दे रहे हैं कि संस्कृत से। हाँ, ठीक। तो अब ये बताइए विनय पिटक जो है वो किसकी किताब है? विनय पिटक, हम्म विनय पिटक किसकी किताब है? क्या ब्राह्मण की किताब है वो? ठीक बात। बौद्ध ग्रंथ है विनय पुराना। बौद्ध हम्म ग्रंथ है। तो जब बौद्ध ग्रंथ को पढ़ने के लिए वो जो लैंग्वेज सीख रहा है, यानी कि वो बौद्धों की चीज वहां पे बात चल रही है, वो बौद्धों की बात कर रहा है। इनका उससे कुछ लेना देना नहीं है। अच्छा, इन्होंने यानी लिपि संस्कृत तब तक भी, जो है वो वही रही हाँ, होगी जो ब्राह्मी लिपि जिसे कह देते हैं। धम्म लिपि, या हाँ, धम्म या ब्राह्मी लिपि कुछ भी आप कह ब्राह्मी दीजिए, लिपि। वो हाँ वही है। और यानी भाषा संस्कृत भी उस इवॉल्व हो समय, रही थी उस समय। हाँ वो वही तो मैं बोल रहा हूँ ना कि हम्म। बौद्धों ने ही उसको जनरेट किया है, बौद्धों ठीक ने ही ठीक। बनाया है। हाँ, हम्म इन्होंने बाद में अपना लिया, 9वीं 10वीं सदी के बाद में अपना लिया, और फिर वो उस पे ही काम करने लगे। ये चीज हुआ है। ठीक है। अच्छा, एक और मैं आज साइट देख रहा था, तो उस पे था हम्म। कि माइकल वेलिस कोई आर्कियोलॉजिस्ट हैं, आप तो शायद जानते ही होंगे सब, आर्कियोलॉजिस्ट एंड क्यूरेटर ऑफ ब्रिटिश म्यूजियम। तो अच्छा। उन्होंने एक कहाँ पर, एक कौन सी साइट पर वो गए, और साउथ की, मैं उसका नाम लिखना भूल गया शायद, कि वहां पर कोई बुद्धिस्ट वो नहीं मिले। आपको कुछ ध्यान है? उदयगिरी, उदयगिरी केव्स में। तो अ- वो लगभग सन 2000 में वहां पर गए, और वो कह रहे हम्म। हैं कि जैसा दावा किया जा रहा है कि देयर इज नो बुद्धिस्ट एविडेंस वाज फाउंड एट उदयगिरी केव्स, इट वाज ऑल जैन एंड हिंदू। कुछ है क्या हिंदू? इस बारे में? नहीं, एक हाँ। मिनट एक मिनट, कौन सा आपने अभिलेख बताया है? नहीं, अभिलेख नहीं। वो उस एक हाँ। साइट में था कि माइकल विलिस नाम के आर्कियोलॉजिस्ट और क्यूरेटर थे ब्रिटिश म्यूजियम के। हम्म। तो वो उदयगिरी केव्स में नहीं जाके नहीं, सन वो 2000 में। देखिए, ये जो हम्म। क्यूरेटर होते हैं या ब्रिटिश म्यूजियम है, वो बिक चुका है। ब्रिटिश अच्छा। म्यूजियम जो है उसके, मैं आपके इसी स्ट्रीम पे मैंने कई सारी ऐसी चीज दिखाई हैं जो पूरी हम्म। तरह से आपको दिखेगी कि ये तो बुद्ध हैं, और ये बुद्ध के दोनों अच्छा। अनुयायी हैं, और उसको वो कहेगा कि ये जो है ना ब्रह्मा है और ये जो इंद्र है, दोनों बुद्ध की स्तुति कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं बुद्ध की। वो बोल रहा है अपने कमेंट में। तो ये हाँ, क्यूरेटर मैं का कुछ ये हद तक हाल ऐसा है मानता था ब्रिटिश कि म्यूजियम जो का। ब्रिटिश हाँ खोजी होते हैं, ये थोड़े जी। से राजनीति से प्रभावित ना होकर के काफी शुद्ध होते हैं। जैसे हमारे यहाँ तो तुरंत जो है उसमें बढ़ जाते हैं। तो जी इसीलिए जी। मैंने क्वेश्चन किया। लेकिन क्या है ना कि आप जब आप वहीं पे उन क्यूरेटर का जो चीज है उसको छोड़ दीजिए, हम्म आप हम्म जो वहां पे इंस्क्रिप्शन जो लिखित मिल रहा है या जो चीजें हैं उसको देखेंगे, तो आप कहेंगे कि यार अगर ब्रह्मा जो है वो बुद्धिस्ट रूप में क्यों खड़ा रहेगा वहां पे? वो हम्म बुद्धिस्ट बन के क्यों, बुद्धिस्ट के कपड़े बन के क्यों खड़ा रहेगा? बुद्ध की वो प्रार्थना क्यों करेगा ब्रह्मा, और इंद्र क्यों प्रार्थना करेगा? और दोनों के कपड़े भी बुद्धिस्टों जैसे हैं। लेकिन क्यूरेटर क्या लिख रहा है कि लोग इसको कहते हैं कि ये ब्रह्मा है और ये इंद्र है। क्यूरेटर ये लिख रहा है। तो वो जो चीजें हैं ना, जब तक आप यहाँ क्लियरली दिखाएंगे नहीं कि नहीं, कौन वो तो बंदा मैंने है। जब पहली बार आपका, मैं कुछ और देख हाँ। रहा था एक्चुअली। अच्छा। बाई ओके। चांस ऐसा हुआ कि मैं प्रवीण अच्छा। मोहन भी मैं नहीं जानता था। मैं अच्छा। थोड़ा सा साइंटिफिक स्टडी करता हूँ। तो अच्छा। अचानक एक वीडियो मैंने देखा जिसमें आर्कियोलॉजी वो था कोई, जो है, मैं वर्ड नहीं आ रहा अभी इसका, हम्म। इसको, धनुर्विद्या के बारे में कोई विदेशी एक्सपर्ट था। तो अच्छा। उसने एक वीडियो डाल रखा था, और तब हम्म। उसने वहां प्रवीण मोहन का जिक्र किया था। टाइप की वीडियोस कभी मैं देखता नहीं हूँ क्योंकि मुझे बहुत वाहियात लगते हैं। उस तो उसने वो राम के उस धनुष का जिक्र किया था। तो अच्छा। तब मुझे पता लगा कि यह है, तभी मैं देखते देखते मैं आपके उस पे भी पहुंचा। और मुझे एक दो वीडियोस में ही इतना मैं जंप कर गया अपनी सारी स्टडी में कि वो तुरंत समझ में आता है। जो चित्र वो भी हैं, स्टेचूज वगैरह, वो देखते ही समझ हम्म। में आती हैं। तो मैं इस मामले में थोड़ा सा ये कि प्रेजुडिसेस नहीं है, कि अभी तक जो मैंने देखा है वो, चाहे मैं कुछ भी जानता या मानता रहा, अब सामने अगर पता चला है तो मान लेना चाहिए, तुरंत समझ जाना चाहिए कि भाई ये नहीं, ये है, उसके साथ जुड़े के रहना।
तो इसलिए वो जो आप कह रहे हैं मैं इसीलिए रिकन्फर्म कर रहा था कि जरूर आपको इस हम्म। चीज का पता ही होगा सब। तो यानी इन्होंने परम अपनी तरह से उसे डिफाइन कर दिया है। हाँ, प्रवीण हम्म। मोहन जो है ना, इनकी जो है बहुत ज्यादा इन फेक न्यूज पर ना इनकी बहुत ज्यादा फजीहत हो चुकी है। सबसे ज्यादा जो भारत में फेक न्यूज फैलाने में कई सारे फैक्ट चेकिंग वालों ने तो इनको सीधे सीधे वो कह दिया है कि ये सबसे बड़े फेंकू हैं, फेक न्यूज, इन पर बैन लगनी चाहिए। नहीं, बेवकूफी भरी बातें हैं ना। जो टेक्नोलॉजी है वो अचानक कहाँ से बीच में से कूद पड़ेगी। जो ये हमारे देखिए, यहाँ भी जो वेदों की ये बातें आती हैं बीच में, इसमें जी। मुझे कभी ये समझ में नहीं आता कि कोई अगर मान लीजिए सिद्धांत कोई खोज रहा है तो उसकी एक परंपरा होती है। कुछ उसके टीचर्स होते हैं, कोई उसके स्टूडेंट्स होते हैं। तो आप अगर यूनान में जाएंगे तो उनके कुछ पहले लोग हैं जिन्होंने थोड़ा सा कम विकसित कोई थ्योरी दी, बाद में किसी और ने दी। हमारे यहाँ पता चलता है कोई कमरे में बैठा, कोई आश्रम में बैठा, अचानक से उसके दिमाग की बत्ती जलती है और वो कोई थ्योरी दे देता है। तो ये पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे ही वो जो अगर कह रहे हैं कि साहब जो इतने हजार साल पहले कैसे बन गया, कैसे बना, अगर हमें नहीं पता तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई अननोन बहुत ही कोई विचित्र चमत्कारिक उनके पास टेक्निक्स नहीं होंगी। ये है कि ठीक है, कोई चीज नहीं है तो नहीं है, उस समय उन्होंने कैसे किया होगा। नहीं 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 नहीं, एक्चुअल में क्या है ना, जैसे मैंने स्क्रीन यहाँ पे आपको दिखाया है, ये बंदा क्या दिखा रहा है। अ बाइसिकल वाज कर्व्ड ऑन एन ओल्ड टेम्पल वॉल बट हाँ, वो नॉट मैंने टू मैंने वो थाउजेंड आज ही ईयर्स देखा। अगो कि ये क्या करता है, मैं आपको बताता हूँ। हर मंदिर जो है ना पिछले 70 साल में, 80 साल में दोबारा से रेनोवेट किए गए हैं, बनाए गए हैं, हम्म। फिर से उनमें हम्म। कंस्ट्रक्शन हुआ है। और बहुत सारा अलग अलग से पोर्शन भी जोड़ा गया है, तो उसमें नई नई चीजें, कहीं पे हाथ में कोई सेलफोन लिया हुआ है, उस तरह की चीजें भी हम्म। बनी है, कहीं पे हाथ में टेबलेट लिया हुआ है, इस तरह की भी बातें आई हैं। तो उन चीजों को जाएगा, ये नहीं बताएगा कि ये जो है पिछले 20 साल में या 30 साल में जब दोबारा बनाया गया ना, उस समय इसको लगाया गया, ये नहीं बताएगा। वो क्या करेगा, मंदिर जितना पुराना है, जैसे मंदिर वन हम्म। थाउजेंड ईयर्स पुराना है, तो खुद से भी 1000 और जोड़ लेगा, सीधे 2000 ईयर्स पुराना कह के। और ये जो 20 साल के अंदर बनाया गया है उसको भी ले जाएगा वहां पे कि 2000 साल पुराना है। इस तरह से ये लोग फेक न्यूज फैलाते हैं। हाँ, वो देखिए, हमको जो उस समय बताया गया पूरे जीवन कि पांच हम्म। हजार साल पुराने या 50,000 साल पुराने हैं, मान लीजिए हम उसे मान भी लें उस बात को, तो उस समय की कोई टेक्नोलॉजी खो जाती तो बात समझ में हम्म। आती है। पर अगर आर्कियोलॉजी पे और पूरी हिस्ट्री पे जाएंगे ह्यूमन बींग्स की, तो वो सब बातें फिट बैठती नहीं। पर ये जो साइकिल वाली है, ये तो देख के मुझे इतनी हंसी आई, आज ही मैंने देखा। तो मैंने अपने दो तीन दोस्तों को बताया कि अरे ये गधा 2000 साल पुराना बता रहा है, तो 2000 साल पुरानी साइकिल कैसे खो जाएगी। 5,000 साल पहली वाली खो जाती तो बात समझ में आती है। 2000 साल पहले अगर साइकिल थी तो वो तो रहती अभी तक भी, और उसका इवॉल्व एक रूप होता हमारे पास में। चलिए, कुछ एक दो बातें और हैं जो थोड़ा थ्योरेटिकल हैं। अभी कल के किसी वीडियो में मैं आपको देख रहा था, तो आपसे वो एक लड़का था, बार बार वो रिचेस्ट होली प्लेस, रिचेस्ट अच्छा। होली प्लेस की बात कर रहा था। तो खैर वो समझ में आ गया था कि वो पद्मनाभ स्वामी मंदिर की बात कर रहा है। तो उसी समय मैंने उसको देखा। तो बड़े मजे की बात ही मैंने देखी कि उसमें उसने वहां पे विकिपीडिया पे जो आया, वो तो 8-10 पुराण लिखे हुए हैं उसके नाम, विष्णु पुराण, एक इनमें उसका जिक्र है। तो एकदम से बत्ती जलती है, अरे ये पुराण इतने बात के हैं, किस मंदिर का जिक्र है, तो ये पुराणों को जो कह रहे हैं हजारों साल पहले, ये तो बात बताई जा सकती है ना कि इसका जिक्र है भाई। ये तो एक कंक्रीट एविडेंस हो गया कि ये इतने बात के हैं। तो उनके अंदर जो हमारे अंदर बैठा हुआ है सब में कि साहब ये तो ईश्वर की वाणी है, हजारों साल पुरानी है, वहीं से खत्म हो जाती है। उसको समझाने में बड़ा आसान हो जाएगा ये चीज। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब जो काम है। अच्छा, वो जो बता रहा था ना लड़का, पद्म पद्मनाभ उसका। स्वामी, वो बहुत अजीब हाँ सा नाम, बार बार वो। हाँ हाँ एक्चुअली मैं हाँ। भी इरिटेट हो रहा था कि ये होलीएस्ट, ये रिचेस्ट देखिए, होलीएस्ट प्लेस, देखिए होली उस रिचेस्ट, उस क्या बोल उसका, रहा है, बेवकूफी भरी बात। देखिए उसका मैंने ना टेम्पल का जो भीतर मूर्ति है उसको यहाँ पे सामने दिखाया है अभी। हाँ हाँ हाँ, ठीक। हम्म। ये कहीं से भी कोई ये बता दे कि ये किसी विष्णु वगैरह का या उसका है, ये पूरी कला देखिए, ऊपर से सांप, हम्म। जो हाँ सर्प है, ये सर्प जो हाँ। है बुध के ऊपर सर्प लपेटे रहते थे। अच्छा। ये सर्प जो है, जितनी बुध की आप मूर्तियां देखेंगे, सब जो है बुध की मूर्तियों के ऊपर सांप, जो नाग परंपरा है, ये बुद्धिस्ट शिल्प कला है। हाँ, अच्छा, ये लेटे हुए हैं क्या ये। हाँ, लेटे हुए हैं, लेटे हाँ हुए हैं। हाँ। अच्छा। ये लेटे हुए हैं। एक दूसरा भी आपको फोटो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। एक ये मूर्ति देखिए, इसमें भी पीछे से ये जो है सांप ये खड़े हैं। ये जो मूर्ति कला है ना, मूर्ति कला हाँ। भारत में नहीं पढ़ाई जाती है। मूर्ति हम्म। कला, शिल्प कला, कुषाणों ने जो मथुरा कला विकसित की, कुषाणों ने जो अफगान कला विकसित की, गंधार कला विकसित की। आपने पूरे भारत में कभी नहीं सुना होगा कि जैनों ने कोई कला का विश्वविद्यालय खड़ा किया हो।
कभी किसी हिंदू ने कोई कला का विश्वविद्यालय खड़ा किया हो, लेकिन इतिहास का पहली सदी इस बात का गवाह है कि गंधार कला विकसित हुई थी, मथुरा कला विकसित हुई थी, और ये मूर्तियां बनाती थी। ठीक ये बात। पूरा का पूरा सेंटर था। तो ये पूरी मूर्ति कला का जब आप स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, जितना भीतर घुसेंगे, आप पाएंगे ये सारा बुद्धिस्टों की ही मूर्ति कला है, जिसको कब्जा करके और इन लोगों ने, किसी ने पद्मनाभ स्वामी बना लिया, किसी ने जगन्नाथ कर लिया, किसी ने तिरुपति बाला बना लिया, किसी ने कुछ बना लिया, कुछ बना लिया, और आज की डेट में चल रहे हैं वैसे ही। वो तो दिमाग पे इतना छाया हुआ है, बस इतना ही कहना होता है। अब वो इस वीडियो से मुझे समझ में आया कि ये जो राजीव दीक्षित जैसे लोग हैं, उनको इतना कहना होता है कि वैज्ञानिकों ने मुझसे पूछा, वैज्ञानिक मेरे पास आए। अब पहले हम चुप रह जाते थे, अब समझ में आ रहा है कि मुझसे पूछे, भैया तू कौन था, तेरी क्या अथॉरिटी थी जो वैज्ञानिक तेरे पास आए और तूने क्लेम कर दिया बहुत बड़ा किसी भी बात पे। वो चाहे वो दही लेके कहीं से आ रहा है तो कहेगा इसे मिट्टी की हांडी में जमा हो, तो वैज्ञानिकों ने उनसे कहा कि इसमें बैक्टीरिया नहीं होते, ये नहीं होते। वो कुछ भी करता है, लेकिन शैली ऐसी है और आदमी का मानने का मन करता है कि ठीक ही कह रहा है। हमारी हर परंपरा जो है बहुत अच्छी थी और वो हजारों साल पुरानी है। वो एक बार एक डॉक्टर साहब मेरे सामने बात कर रहे थे गाय के बारे में, तो मैं ऐसी मजाक में कह बैठा उनसे कि भैंस ने क्या जो है अपराध किया है। और उसके बाद वो इतना चिढ़ते चिढ़ते इतना भिड़ गए कि लास्ट में उन्होंने पूरी एलोपैथी को नकार दिया, जबकि वो हार्ट स्पेशलिस्ट थे, अपनी बात को प्रूव करते करते। और अंत में अच्छा। उनको, हाँ, मतलब उन्होंने कहा कुछ नहीं हुआ। तो मैंने कहा अच्छा चलिए बाकी मत मानिए, पेन किलर का इजाद तो हुआ है ना आज, जिससे बहुत बड़ी राहत आज हमको है कि कुछ भी हो जाएगा, पेन किलर लेके बिस्तर में तो पड़े रहेंगे। तो उसको भी मानने को तैयार नहीं हुए। तो मैंने कहा फिर आप चूरन की पुड़िया बेचिए, आपने क्यों सब एमडी वेमडी की डिग्री ली है। तो फिर हम अपनी मान्यताओं में कहीं तक भी जाते हैं, इसका कोई जी। तोड़ ही नहीं है हमारे पास में। नहीं। तो चलिए बहुत अच्छा है, और मैं जुड़ूंगा आपसे और चाहूंगा कि, क्योंकि मैं काफी सोशल वर्क वगैरह में रहता हूँ जी और बहुत जी। सारी चीजों का सामना करता हूँ, और धीरे धीरे लोगों को कोशिश करता हूँ कि वो समझें। और आपके माध्यम से मेरे पास अब काफी सारा जो है ठोस मसाला है जिससे बातें की जा सकती हैं। जी एक जी छोटी सी घटना मैं आपको बताता हूँ कि जी। काफी साल पहले, मेरे ख्याल से 18-20 साल हो गए होंगे, कि जी टीवी या किसी पे एक प्रोग्राम आ रहा था कि एक ओके। पत्रकार जी दिखा रहे थे 4-5 मॉन्क्स को। दिखा तो मॉन्क्स रहे थे, लेकिन बता उनको वो सन्यासी रहे थे। और अच्छा। उसका प्रचार इस तरह से था कि जो है मिल गया रावण का कंकाल। हो अच्छा। सकता है वो आपने प्रोग्राम देखा हो। मच जाएगा तहलका, ठीक, हम्म। श्रीलंका में। और उन्होंने क्लेम किया कि वहां पे एक ऐसी जगह है जहां पे पहुंचना संभव नहीं है। और एक गडरिया गाय चराते चराते कैसे तो भी वहां पहुंच गया, और उसने बहुत लंबा उसका कंकाल वहां पे देखा। तो पहला तो सवाल यह आता है कि भाई आज ऐसी कौन सी जगह है जहां आप नहीं पहुंच सकते। आपके पास हेलीकॉप्टर्स हैं, आपके पास रॉक क्लाइंबिंग के तमाम तरीके हैं, तो नहीं पहुंच कैसे सकते आप जो है। पर हम मानते हैं और नेशनल टीवी इसका प्रचार करता है। बाई चांस जो है मेरा वहां जाना हुआ श्रीलंका की उसी जगह, और वो एक सीनियर आर्मी ऑफिसर मेरे दोस्त थे वहां के। तो हम्म। वो जो जगह उसने बताई थी वहां पे जाके, नूरेलिया उसका नाम है, तो ओके। उसके जो जगह के डायरेक्टर थे, सीधा उनसे मिलना हुआ। तो मैंने उनसे कहा जी ये जो जगह है इस पे वो क्लेम कर रहे हैं कि ये जो है रावण की जगह है। तो उन्होंने कहा भाई मैं बहुत समय से इसका डायरेक्टर हूँ और मैं खुद चाह हम्म। रहा हूँ कि हिंदू मान्यताओं के अनुसार, यहाँ के तमिलियंस मानते हैं इसको, कि कोई हम्म। भारत से आए और इसे देखे। मेरे रहते हुए हम्म। तो आज तक कोई आया नहीं है। तो मैंने उन्हें क्लिप दिखाई कि वो तो ये दिखा रहे, बोले मैं तो कितने साल से हूँ यहाँ पर, अभी तक तो कोई आया नहीं यहाँ देखने के लिए जो है। और यहाँ उड़ा देते हैं उसको। खैर वो पूरा एरिया मैंने घूमा, बहुत ही नेचुरली बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है वो। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि वहां पे किसी जो है राम रावण की भी बातचीत है। उसके बाद में फिर वहां पर उसके कुछ समय बाद श्रीलंकाई गवर्नमेंट को लगा कि बहुत अच्छा तरीका है, और उन्होंने एक रामायण सर्किट बना दिया, और उससे हम्म। उन्होंने बड़ा टूरिज्म को फायदा लिया जो है। वो हम्म। सब लगभग उसी समय जो सीनियर थे वो भी कुछ मानते थे चीजों को, वो हमारे सामने की सारी घटना है। और अब लोगों को विश्वास होता चला कि हाँ वहां पर बाकायदा चीजें मिली हैं जो हैं, जबकि है कुछ भी नहीं वहां पर। तो मार्केट इस काम को करता है। हाँ हम्म। जी जी। ये एक चीज और दिखा देता हूँ। सिगिरिया एक प्लेस है श्रीलंका में। हाँ गया हूँ मैं, तो वही सिगेरिया हाँ है वो।
हाँ, इसको भी ये लोग रावण का महल करके हाँ, और वो एक खूब चट्टान पे जो यूट्यूब बना पे है एक खूब राजा का, चलाए हैं। वहां पर खूब चलाते हैं, वहां हाँ पर हाँ, सब खूब है इसको वहां चलाए पर। हैं कि रावण का महल हम्म, है, इसके ऊपर पुष्पक विमान रखता था, कोई नीचे नहीं उतार सकता। हाँ। ये भी पूरा फेक न्यूज था, जबकि ये बुद्धिस्ट मठ हुआ करता था 5th सेंचुरी। नहीं, वो जाके देख तो सकते हैं, ये वहां पे तो सब कुछ वही है, कोई बात ही नहीं है। पर हम्म, और अब यहाँ पे जो कथाकार हैं, हम्म, वो लोगों को बड़ा समझ में आ गया कि बड़ा अच्छा तरीका है। तो क्रूज हम्म, ले जाते हैं, क्रूज पे वो राम कथा करते हुए श्रीलंका तक ले जाते हैं, वहां पर ये सब जगह दिखाते हैं, और लोग भाव विभोर होके आते हैं, और वो एक एक जो है रामायण टूर के नाम से करोड़ों कमाते हैं। तो मार्केट चलता है, क्यों डिनाई करेगा कोई भी उसको, क्यों श्रीलंकन गवर्नमेंट डिनाई करेगी? तो सबको फायदा हो रहा है उससे। जी। ओके ओके, चलिए, ठीक बहुत है। बहुत धन्यवाद आपका। चलिए, शुक्रिया।